हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एरिथमेटिक पार्ट 7। और इसमें जो परिभाषा आने वाला है उस परिभाषा का नाम है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि अपरिमेय संख्या आखिर होता क्या है और इसका इंग्लिश में क्या नाम होता है। तो इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। ये तो कंप्लीट हो गया इसका इंग्लिश में। अब हम समझना चाहेंगे कि ये जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उनके बारे में। अपरिमेय संख्या जो है इसका डिफिनेशन हो जाएगा जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू इक्वल नॉट जीरो हो। इसके बारे में तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे। वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें इसका सिंपल परिभाषा हो गया अपरिमेय संख्या का कि वैसी संख्याएं जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो है इसके बारे में और भी अगर कुछ डिटेल है तो उसका सबसे पहले हम एग्जाम्पल बताना चाहेंगे अपरिमेय संख्या का। एग्जाम्पल में हम जैसे कह सकते हैं √2। इसका पूरी तरह से वर्गमूल भी नहीं निकलेगा तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √2, √3 और पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में भी हम पूरे डिटेल से अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बताना चाहेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को यदि दशमलव में बदला जाए तो ना तो आवर्त के रूप में आती है और ना ही इसका कोई निश्चित मान आता है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे नोट में तो आप लिख सकते हैं। जब अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को यदि अपरिमेय संख्याओं को यदि दशमलव अपरिमेय संख्याओं को यदि दशमलव के रूप में दशमलव में बदला जाए दशमलव में बदला जाए तो ना तो आवर्त के रूप में आती है, ना तो आवर्त के रूप में आती है और ना ही इसका कोई निश्चित मान होता है और ना कोई निश्चित मान आता है। अगर आप बात की जाए जब इसका कोई निश्चित मान कुछ नहीं आता है तो आता क्या है, तो यह जो है अनावर्त होता है। अनावर्त और अशांत होता है। इसमें हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं अनावर्त तथा अशांत होती है। अपरिमेय जो संख्या है अपरिमेय संख्या अनावर्त का मतलब हुआ जिस पे आवर्त नहीं, जैसे कि 2.3 है, इस पे आवर्त है। अब इसी को कहेंगे 2.3, इस पर कोई आवर्त नहीं है, इसी कहेंगे अनावर्त। यदि संख्याएं अनावर्त तथा अशांत होती है। ये तो हम समझ गए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। कि वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय, और इसका एग्जाम्पल भी है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या को ना ही निश्चित मान होता है और ना ही आवर्त होता है। इसमें जो है केवल अपरिमेय संख्या अनावर्त तथा अशांत होती है। ये तो हम समझ गए कि अनावर्त संख्या मतलब ये होती है। तो इसमें एक टॉपिक आया था पाई। आखिर पाई क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा मोड़ा। इसमें पाई जो है यह एक
अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये जो पा है इसका जो वैल्यू होता है वो 22/7 भी होता है। अगर आप इस दशमलव में बात करें 3.14, ये भी इसका वैल्यू होता है। यानी पाई का जो वैल्यू है वो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 3.14 दशमलव में और बट्टे पी वाई क्यू के रूप में 22/7। तो हम कुछ वैल्यू बताना चाहेंगे, इम्पोर्टेंट वैल्यू, इम्पोर्टेंट वैल्यू, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में आपको मदद कर सके। इम्पोर्टेंट वैल्यू, इसमें हम एक नंबर बताना चाहेंगे √2। इसका क्या होता है वैल्यू, उसके बारे में। इसका हो जाएगा 1.414। और दूसरा हम बताना चाहेंगे √3, ताकि अक्सर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो यही √2 √3 इसी तरह का आपको मिलेगा। तो √3 का हो जाएगा 1.732। अब हम बात करने वाले हैं यही जो पाई है, पाई, इसका हो जाएगा 22/7 और इसको लिखेंगे 3.14। ये जो वैल्यू है ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, जो कि अक्सर एग्जाम में या फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उस क्वेश्चन में आपको इसका यूज करने को मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।